ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਵਰਮਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून सर, सब तो पहले मैं जानना चाहता कि ये जो पित्ते की पथरी है आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे में है, तो पहली बात तो ये कि ये है क्या, मैं इसके बारे में एक आम पब्लिक को थोड़ा बताना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार। एक्चुअली होता क्या है कि पित्त का काम होता है हमारे शरीर में, जो हम फैटी मील लेते हैं उसको डाइजेस्ट करवाना। तो हम पित्त का काम होता है स्टोरेज करना, जो हमारी बाइल निकलती है जो कि हम फैट को एब्जॉर्ब करती है, उसका स्टोरेज करना और कंसंट्रेशन करना। अब होता क्या है कि कभी जब बाइल गाढ़ा हो जाता है तो स्टोन बना लेता है, और वो स्टोन कभी कभी पेन करता है तो कभी कभी डिस्कम्फर्ट करता है जी। तो ये है मोस्टली गॉल ब्लैडर, अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए। ठीक है। और कई सर ऐसे मरीज आते हैं जैसे उन्हें मतलब एक्सीडेंटली या मतलब एक्सीडेंटली फाइंडिंग रख लो कि अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पाया गया कि पित्त की पथरी है, लेकिन उन्हें पहले कभी पता नहीं होता, तो उन्हें क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्या उनके लिए सलाह है? कई बार एक्सीडेंटल वो चीज़ पता चलती है, तो उसके बारे में आप मतलब क्या जानकारी या क्या लोगों को बताना चाहेंगे? उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? देखो, इसमें बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें ऐसा है कि दो तरह से गॉल ब्लैडर होते हैं, सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर, एक एसिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर। जो सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर हैं जिसमें कि स्टोन है या कोई पॉलिप है या कोई गांठ है जी, तो उसको तो ऑपरेट कराना ही कराना है। कुछ गॉल ब्लैडर ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक में अगर मल्टीपल स्टोन है जी, स्टोन नेक पे है लेकिन कभी पेन नहीं हुआ जी, या फिर किसी को स्टोन है, मेल पेशेंट है, उसको डायबिटिक है, तो चांसेस होते हैं कि उसमें आगे फर्दर भी चेंजेस आ जाए। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। वो आपको फर्दर बताएगा कि कैसे इसका इलाज पॉसिबल है, कैसे संभव है। सबका जरूरी नहीं सबका ऑपरेशन से ही हो जी। तो डॉक्टर साहब, एक मतलब जैसे हमने सुना है कि पित्ता फट गया, ये टर्म के बारे में थोड़ा बताएंगे कि पित्ता फट गया, उसके कारण उसे मरीज को बड़ी दिक्कत हो गई। सुना है कि पित्ते फटने के कारण मरीज की मतलब जान भी चली जाती है, ये ऐसा भी कुछ बिल्कुल होता है। उसको बोलते हैं गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर। जैसे हमारा पित्ता होता है ना, उसकी नेक होती है, वहाँ पे स्टोन फंस गया। स्टोन फंस गया तो क्या होगा, स्टोन अगर फंसा हुआ है तो गॉल ब्लैडर क्या हो जाएगा, बाइल भेज नहीं पाएगा, कंसंट्रेट होके फिर और ज़्यादा गैंग्रीन मतलब कि सड़ने लगेगा पित्ता। सड़ गया तो फट जाएगा। फट गया तो जो बाइल होता है वो जहर होता, समझ लो हमारे पेटों में। अगर पेट में ऐसे बाहर खुला पड़ गया तो जहर होता है, तो उसके कारण पेरिटोनाइटिस होता है और फर्दर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होके उसकी जान भी जा सकती है। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है जी सर। तो डायबिटिक पेशेंट का इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि कोई डायबिटिक पेशेंट और मेल पेशेंट है और सिम्टम नहीं है, स्टोन है, उसको फिर भी ऑपरेशन के लिए आना चाहिए जी। तो इसका क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे इसे बचा जा सकता है? आजकल सुना है कि दूरबीन के रास्ते ऑपरेशन करते हैं, वो सेफ है और उसमें मतलब मरीज को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा उसके बारे में आप जानकारी दें। बिल्कुल। एक्चुअली बात यह है कि जो गॉल ब्लैडर होता है, अगर डिजीज है किसी को तो सिम्टम आ रहे हैं तो उसका इलाज एक ही है कि आप ऑपरेशन करा के उसको निकालो जी। ऑपरेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो दूरबीन से जी, और दूसरा होता है कि चीरा वाला जी। आजकल चीरे वाला ऑपरेशन नहीं होता है जी, बहुत कम। अगर कोई ऑपरेशन दूरबीन से पॉसिबल नहीं हो रहा है तब उसको हम चीरे में, जैसे हमने करीब यहाँ पे 100 गॉल ब्लैडर किए अभी तक। 100 गॉल ब्लैडर में अभी तक ऐसा हुआ कि एक या दो गॉल ब्लैडर ऐसे हुए जिसको हम चीरे द्वारा ऑपरेशन करके निकालना पड़ा।
जितने भी मरीज हमारे पास आए हैं, सारे मरीजों को हम दूसरे दिन, डे केयर प्रोसीजर है, आज हमने ऑपरेशन किया, दूसरे दिन हम उसको डाइट दे देते हैं, छुट्टी कर देते हैं, घर भेज देते हैं, 10 दिन बाद टाँके काट देते हैं जी। पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क विद इन वीक अपना स्टार्ट कर सकता है, नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर सकता है, अपना सब कुछ जो है डेली रूटीन में कर सकता है। और ऑपरेशन के बाद जो लोगों को मिथ होता है कि हमारी डाइजेशन पुअर हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को ये होता है कि मेरा पित्ते का ऑपरेशन हो गया है, मैं खाना नहीं, मतलब हैवी डाइट नहीं ले सकती या समथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते या खा नहीं सकते कि गैस की गोली चलेगी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये सब मिथ है। आप बेटर मतलब फील करोगे जब भी ऑपरेशन के बाद आप जाओगे ना घर पे, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद ना, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमारा डाइजेशन अच्छा हो गया है, हम अच्छा फील कर रहे हैं। हमारे पास जितने मरीज आते हैं हम सबको पूछते हैं कि हाँ उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, तो सारे को सबको अच्छा ही फील होता है। तो ये मिथ है कि आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक सुना है कि अगर इसका ऑपरेशन जैसे नहीं करवाया तो ऐसे होता है कि कोई पित्ते की नली में पत्थरी फंस जाना। बिल्कुल। वो मतलब हमें मतलब कैसे उसमें मतलब पता करना चाहिए, या उसका क्या इलाज है, कैसे हो, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। होता क्या है कि जो स्टोन होता है, 2 तरह से स्टोन होता है। एक तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है वो आके नली में फंस जाए, या नली के अंदर ही बन जाए गॉल ब्लैडर स्टोन, तो होता क्या है मरीज को पीलिया होना शुरू हो जाता है, पीलापन होना शुरू हो जाता है, खुजली होना लगता है, पेशाब पीला आने लगेगा, स्टूल पीला आने लगेगा, तो उसको आके तुरंत दिखाना चाहिए। उसका भी इलाज है, पहले हम उसको MRI करवा के देखेंगे कि स्टोन है कहाँ पे। दूसरा, दूरबीन द्वारा वो स्टोन निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो ये है इलाज उसका, सिंपल सा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।